नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस का एक 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो आपका फिजिक्स का एक पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आपके बोर्ड एग्जाम में ये हर बार यही वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है पूरे 5 नंबर के लिए। तो दोस्तों, मैं जितना ईजी से आपको ये क्वेश्चन बता दूंगा ना, उतना ईजी से आपको कहीं और भी वीडियो नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, साइंस में अगर आप लोग किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सटीक और थोड़ा कम भी लिखते हो ना, तो आप लोग का पूरा नंबर मिल जाता है। इतिहास भूगोल नहीं है कि उसमें आपको पूरा पेज भर भर के लिखना होता है। यहाँ पर उसका फिगर और उसका मेन सटीक आंसर चाहिए होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग का है कि प्रकाश के परिवर्तन क्या है, इसके नियमों को आपको लिखना है। तो आपका 2 नंबर ये देगा प्रकाश के परिवर्तन का परिभाषा, 2 नंबर नियम देगा और 1 नंबर आपका फिगर देगा। तो ये तीनों मिलकर आपको पूरे 5 नंबर देगा। बहुत ईजी है, आप वीडियो का लास्ट तक देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ और आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। और ये पूरे 5 नंबर का आएगा। और दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिए हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ते हैं ना, तो बहुत चीज़ आपको मिलेगा। आपको मैथ का भी क्लास देंगे और फ्री में PDF ODF आप लोग को वहाँ पर मिलेगा। तो ज्वाइन कर लेना आप लोग ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो देखो, जब भी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले ना आप ना ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन से ही, किसी भी पेन से, मतलब कि जो अलाउ होगा आपके एग्जाम में, उस पेन से यहाँ पर आप लोग प्रकाश का परिवर्तन लिखना और फिर डैश दे देना। मतलब कि एक हाईलाइट कर देना कि हाँ, हम प्रकाश के परिवर्तन का परिभाषा लिख रहे हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन आप लोग लिख देना और उसके बाद से डैश देना। फिर देखो कितना ईजी मैं परिभाषा आपके लिए बनाया हूँ और 1% भी इसमें कोई गलती नहीं काटेगा। आपका परिभाषा बना है कि प्रकाश के किरणों का पहले माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के किरणों का पहले माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परिवर्तन किया जाता है। तो ये आप लोग लिखोगे ना, तो इसका आपको पूरे 2 नंबर मिलेगा। हो सकता है कि 1 नंबर इसका मिले, 2 नंबर फिगर का मिले, या फिर 2 नंबर इसका तो 1 नंबर फिगर का। देखो, फिगर कभी भी बनाना तो पेंसिल का यूज करके बनाना। पेंसिल का, अगर आप इस पेंसिल का यूज करके बनाते हैं ना, तो अगर कहीं गलती भी हो जाता है ना, तो उसको रेज कर सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं। लेकिन अगर पेन से बनाएंगे तो अगर एक बार गलती हो गई ना, तो उसको नहीं मिटा सकते हैं। तो आप एक काम करना, यहाँ पर MN एक दर्पण ले लेना। ये हमारा प्लेन मिरर है, यानी कि समतल दर्पण है। ये हमारे वो समतल दर्पण हो गया। और समतल दर्पण से ना आप क्या एक काम करना, उसके बीचों बीच एक आप लोग एक लंब ले लेना। देखो, ये लंब ऑलरेडी पहले, मतलब आपको पहले ही नहीं ले लेना है, बल्कि आप इधर से एक काम करना, इधर से कोई बिंदु लेकर एक किरण को लाना। जैसे कि मान लेते हैं कि इधर सूर्य का प्रकाश है और सूर्य का प्रकाश आपतित किरण है। तो यहाँ से ए बिंदु से सूर्य का प्रकाश आपतित आ रही है, मतलब कि आपतित होकर आ रही है, मतलब उसको हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। और जैसे ही दोस्तों वो आपतित किरण आई, तो जो सतह है ना, इस सतह का किसी एक बिंदु पर टकरा गई है। जैसे कि मान लेते हैं, तो इस बिंदु पर टकरा गई है, मतलब कि समतल ये जो हमारा MN समतल दर्पण है, इसके किसी भी बिंदु पर टकराएगी और उस बिंदु से फिर वो किरण वापस लौट जाएगी। मतलब ना मतलब जिस माध्यम में वो आ रही है उसी माध्यम में वो वापस लौट जा रही है। मतलब कि ऊपर वाला कोई अलग माध्यम है, नीचे वाला कोई अलग माध्यम है। तो इधर से आपतित किरण आ रही है और समतल दर्पण किसी एक बिंदु पर टकरा गई और यहाँ से फिर परिवर्तित हो चुकी है। मतलब कि आपतित किरण आई है, फिर टकराकर परिवर्तित किरण चली गई है। तो इसको A मान लिया है, इसको B मान लिया है, और ये हमारा आपतित किरण हो जाएगा, ये हमारा परिवर्तित किरण हो जाएगा। अब दोस्तों, ये बीच में हमारा एगो अभिलंब आया, जिसका नाम अभिलंब मैंने रखा है। इधर से पढ़िएगा, अभिलंब दिखेगा, इसको P बिंदु मान लिया है। अगर कोई पूछेगा क्या ये हमारा अभिलंब है, जिसको आप इसको O मान लेना, O मान लेना, तो O और P जो हमारा है वो कोई किरण है, तो आप कहना नहीं, वो कोई भी किरण नहीं होता है, बल्कि आपतित किरण परिवर्तित किरण को बराबर बराबर भागों में बांटने के लिए ना ये अभिलंब का उपयोग किया जाता है। जबकि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का, यहाँ पर 90 डिग्री का। और जो ये वाला हिस्सा है ना, ये हमारा कोण I होता है, और ये वाला हिस्सा क्या होता है, हमारा कोण R बन जाता है। तो ये भी आप अपने किताब में इसको दर्शा देना। ठीक है, ये आप किताब में दर्शा देना। तो ये फिगर बनाओगे ना, ज़्यादा इस फिगर में मतलब ना लेम झम नहीं है कि ये होगा वो होगा ये क्या होगा, ये नहीं है। आप एकदम सिंपल सा फिगर बनाइएगा, पूरा अच्छे नंबर मिलेगा। अब उसके बाद से देखो, इसका जो नियम होता है कितना ईजी है। हर एक नियम का 1-1 नंबर आपको दिया जाएगा। को आप लोग लिख दीजिएगा, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। यहाँ पर पहला नियम लिखिएगा, जैसे कि मैंने पहला नियम लिखा। पहला नियम में क्या होता है, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतित बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। देखिए, यहाँ पर आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब, ये एक ही तल में तीनों स्थित है ना। यहाँ पर मैंने वही लिखा, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। और दूसरा हमारा नियम है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो आपका I दिख रहा है ना, ये आपका आपतन कोण है और R आपका क्या है, परिवर्तन कोण है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं
आपतन कोण कमा परिवर्तन कोण बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। बस आपका ये हो गया। कितना नंबर? पूरे 5 में 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ओम का नियम भी बता चुके हैं। तो ओम का नियम का वीडियो आप लोग देख लेना, और नहीं देखे होंगे तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ पर हम वीडियो सेंड करेंगे बहुत ईजी तरीके से। इतना ईजी आपको नहीं मिलेगा, और पूरा 5 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए।